क्योंकि ये जो पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आपकी उसमें था ही नहीं, मतलब आपकी डिक्शनरी में भी नहीं था और आपके रोड मैप में भी नहीं था। तो कैसा लगा आपको, और मतलब कैसा लगा आपको कि जब आप फर्स्ट टाइम बच्चों के बीच में गए? चंडीगढ़ कितना सुंदर दिखाई देता है यहाँ से, है ना तनु? चंडीगढ़ पूरा दिखता है यहाँ से, और ये परमाणु वाली बेल्ट जो रोड आ रहा है ना वहाँ पे ऊपर 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 शिमला की तरफ, वो पूरा दिखाई देता है। 6:30 बजे का टाइम हो चुका है और अभी हम घूम रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। ये देखो लो जी, पूरा का पूरा। अभी इस एरिया से हमने पिछली बार, एक्चुअली में ये टाइम ही ऐसा होता है कि इस टाइम पे अगर आप यहाँ से निकलते हो तो पेड़ इतने घने हैं, ऊपर जंगल इतना घना है कि जब भी आप इस जंगल से निकलते हो तो अंधेरा हो जाता है तब तक। ये पूरा का पूरा राउंड जब हम लेते हैं ना तो ये 2.5 किलोमीटर के आसपास का तो हो ही जाता है पूरा का पूरा, स्कूल से लेकर और फिर चौक तक, और चौक से फिर दोबारा स्कूल तक पहुंचने में। शाम के टाइम का जो सेशन है ना यहाँ पे, ये तो थोड़ा बारिश वाला मौसम है, इसलिए ये तो बारिश वाला मौसम है इसलिए लोग यहाँ पे आज थोड़े कम मतलब इवनिंग वॉक कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे मतलब इतने लोग चलते रहते हैं शाम के टाइम में, और मौसम काफ़ी कूल रहता है, सेम एज जैसे संजौली वाला साइड रहता है ना हमारा शिमला में, मतलब इतने घने पेड़ है तो इसलिए यहाँ पे गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी लोगों ने यहाँ पे गाय पशु अपने सारे छोड़े होते हैं और वो चरते रहते हैं अपना, क्योंकि हरियाली यहाँ पे बहुत है घास खाने के लिए, और शाम के टाइम में ट्रैवल करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी तनु से मिल लीजिए, आज तो वैसे भी सैटरडे है तो सैटरडे में काफ़ी इन्जॉय करती है तनु, वैसे भी बड़ी मुश्किल से लेके आए हम इसको, है ना गोनू? गोनू बड़ी मुश्किल से लेके आए हम मम्मा को यहाँ पे, है ना? घर से निकलते हैं ना तो सबसे पहले हम तनु को बोलते हैं कि भैया, तो तनु को बोलना पड़ता है कि चलना है कि नहीं चलना है। कई बार इसकी तबीयत ख़राब होती है तो ये खुद ही मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना आज, और जब सही होती तब तो आ ही जाती है, हम ले जाते हैं खींच के इसको, क्योंकि सुबह इसके पास टाइम वैसे ही नहीं होता है कि ये सुबह हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे ले जा पाए। शिमला में होते थे तो फिर चले भी जाते थे हम, तो इसलिए फिर इसको सुबह तो नहीं फोर्स किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे खाना बनाना है और टाइमिंग बहुत जल्दी रहती है, और फिर गुन्नू को भी तैयार करना होता है, इसलिए शायद हमारी फ़ोटो सारे साफ़ आ रही है अंधेरे में यहाँ पे। तनु और तनु कैसे हो? तो ये जो भाई जो पीछे गए ना आर्मी वाले, ये हमारे को पीछे मिले थे, अभी दूसरा राउंड लेके आ गए भाई उस साइड से घूमते हुए। तो यहाँ पे जो रोड है ना थोड़ा ये वाला, इस साइड से जो रोड है यहाँ से आपको चंडीगढ़ नहीं दिखेगा, ये वाला एरिया जो है सामने, वो जो सामने दिख रहा है आपको, ये सोलन वाला एरिया है, मतलब सोलन की तरफ, शिमला की तरफ। लेकिन जो अभी हम दूसरी साइड पे जाएंगे ना वहाँ से घूमते हुए, तो फिर चंडीगढ़ वाली साइड पे चले जाएंगे। मतलब ये टॉप एरिया है, बहुत मज़े का रहता है यहाँ पे घूमना फिरना। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ना अब कब्रिस्तान आने वाला है आगे, कब्रिस्तान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आपको बताऊँ कि कल जो था टीचर्स डे था, गुन्नू की तो 3-4 दिन से लगातार छुट्टियाँ ही चल रही है, तो इसलिए फिर गुन्नू तो क्या है कि वहाँ पे जा नहीं पाई, और इनका जो टीचर्स डे है अभी वो कल सेलिब्रेट होना है, मतलब कल नहीं परसों मंडे को सेलिब्रेशन होना है वहाँ पे। तो गुन्नू का तो बता दिया, मैसेज आ गया कि जब स्कूल खुलेंगे तो मंडे को सारे बच्चे कौन कौन सी ड्रेस में आएंगे उस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन तनु इनके स्कूल में छुट्टियाँ नहीं थी, तो सारी की सारी छुट्टियाँ जितनी भी थी इनकी गुन्नू के घर पे रह के स्पेंड हुई, और तनु जो थी पिछले कल ही अपना टीचर्स डे बना के आई। इनका तो खूब बड़े तरीके से, क्योंकि इनके स्कूल में फिर बच्चे भी 5th to 12th तक के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो और ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तनु के 2 काम रहते हैं एक्चुअल में, अगर मैं स्कूल को लेके बात करूँ, तनु अभी डिटेल में बता नहीं रही है। तनु का एक तो अकाउंट से रिलेटेड काम रहता है, तनु की जो पोजीशन है स्कूल में वो एज ए अकाउंट्स की है, जो अकाउंट्स का उसने मेंटेन करना होता है। और दूसरा इसके पास जो है, आगे बताता हूँ, तनु से पूछ के बताते हैं कि तनु की दूसरी वाली जो वो रहती है वो क्या क्या है उसमें। तो आपने बताना कि जो आपका स्कूल में एक्टिविटी रहती है ना, एक्टिविटी मतलब कि आपकी जो फंक्शनिंग रहती है स्कूल में सुबह से लेकर, वो क्या क्या रहती है? मतलब आपकी डेजिग्नेशंस, और आपकी डेजिग्नेशन क्या है, वर्किंग क्या है, और दूसरा क्या काम है आपका वहाँ पे स्कूल पे? मेरी जो डेजिग्नेशन है वो एज अ क्लर्क है, ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क। एंड सुबह के 8 o'clock से इवनिंग के 6 o'clock तक हमारी ड्यूटी रहती है। इन बिटवीन हमें 1.5 थोड़ा जोर से बोलो। इन बिटवीन हमें 1.5 hours हमारा लंच ब्रेक होता है, या रेस्ट टाइम कह सकते हैं। तो आफ्टर 3:30 और 4 PM to 6 PM हमें वहीं रहना पड़ता है, हमें और भी काम करना पड़ता है।
दैट्स इट। और दूसरा और सेकेंडरी मैं टीच भी करती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है। ओके, कैस बच्चों के बीच में कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये जो पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आपकी उसमें था ही नहीं, मतलब आपकी डिक्शनरी में भी नहीं था और आपके रोड मैप में भी नहीं था। तो कैसा लगा आपको, और मतलब कैसा लगा आपको कि जब आप फर्स्ट टाइम बच्चों के बीच में गए? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये बच्चे भी छोटे नहीं है ना, यहाँ पे तो बच्चे बड़े हैं। और कौन से लेवल के क्लासेस हैं? 11th and 12th। 11th and 12th क्या? या कौन सा सब्जेक्ट है? एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स। कॉमर्स। या तो बच्चे तंग तो नहीं करते हैं आपको? नो, बिल्कुल भी नहीं। क्या? एंड आई आल्सो एंजॉयड विद देम, ऑलवेज एंजॉय विद देम। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं जी पूरे 7 और अभी हम ब्लॉग को करते हैं क्लोज़। लेकिन आपको वो चंडीगढ़ वाले एरिया में, जो मैंने आपको बताया था ना पीछे कि हम जब चंडीगढ़ वाली साइड पे पहुंचेंगे, वो देखो सामने बहुत सारी लाइटें दिख रही है, बिल्कुल वो है जी पूरा चंडीगढ़ के सेक्टर्स। यहाँ से पूरे साफ दिखते हैं। और अभी हमने थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली। यहाँ पे पीछे 50 मीटर पीछे ना यहाँ पे चौक है एक, तो चौक पे अच्छी सब्जियाँ मिल जाती है। तो वहाँ से सब्जियाँ लेके हम दूसरी वाली साइड से अब सीधे अपने रूम के पास निकलेंगे। तो ये हमारा जो ट्रैक था ना पूरा, ये ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर का रहता है। अगर आप पूरा चक्कर एक काट लेते हो, बड़ा मज़ा आता है। अभी जंगल में सबसे बड़ी ख़ास बात है यहाँ की कि यहाँ पे ना लाइटें भी रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेले रहोगे तो दिक्कत होगी कोई चलने में। ये वाला पॉइंट है ना जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है भाई। चंडीगढ़ से जब भी सारे लोग आते हैं ना, इस पॉइंट पे व्यूज़ अच्छा आता है। और यहाँ से पूरा देखो चंडीगढ़ कितना सुंदर दिखाई देता है यहाँ से, है ना दोनों? चंडीगढ़ पूरा दिखता है यहाँ से। और ये परमाणु वाली बेल्ट जो रोड आ रहा है ना वहाँ पे ऊपर शिमला की तरफ, वो पूरा दिखाई देता है। अभी मैं जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं 0.5 पिक्सल पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि लाइटें भी पूरी रात जलती है। अगर आप यहाँ पे मतलब ट्रैवल करना चाहो, वैसे तो भाई ऊपर की तरफ जंगल है, पूरा काला जंगल, और नीचे की तरफ है खाई। बीच से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, घूमो, तो भाई बहुत अच्छा है। भाई ये पत्थर आएगा। अच्छा, ये उस दिन लैंडस्लाइड आया था यहाँ पे आके, जो आपको दिख रही है ना बड़ी बड़ी चट्टानें, ये कहीं से आया था। और उस दिन मैं और गुन्नू यहाँ पीछे तक ही आए थे, तो लोग बोल भी रहे थे आगे रास्ता बंद हुआ था उस दिन में। जो अभी 3-4 दिन पहले बारिशें बहुत ज़ोर से हो रही थी ना, उसमें इस पॉइंट पे काफ़ी बड़ी बड़ी बोल्डर्स आए हुए। यहाँ ऊपर से ये बोल्डर आए हैं, काफ़ी बड़े बोल्डर देख लो। और इस वाली एरिया में भी लैंडस्लाइड हुए हुए, तो आप खुद सोच सकते हो कि हिमाचल जो है वो किन स्थितियों से गुजरा है पिछले 1 महीने में। और हम तो यही प्रे करते हैं भैया कि ऐसी बारिशें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है संकेत है जो अच्छे नहीं है, ख़ासकर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज से 10 साल पहले ऐसी बारिशें नहीं होती थी। तो चलो प्रेयर करते हैं सारे भगवान से मिलके कि ऐसी बारिशें ना हो जिसमें इतना नुकसान हो जाए हमारी नेचर को भी और लोगों को भी। खासकर तनुआ क्या कहना है खासकर मौसम के बारे में जो इस बार बारिशें हुई है? बहुत हुई है और मैं तो तंग हो गई हूँ बारिश से। मैं क्या मतलब मैं भी तंग हो गई होगी। इतना नुकसान हो गया हमारे हिमाचल के बागानों का भी और इवन पंजाब का भी। कितना मतलब पूरी फसलें ख़राब हो गई, लोगों के घर, कितने लोगों ने अपनी मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई लोगों की। तो अब नहीं होनी चाहिए, अब तंग हो गए हैं बारिशों से। हाँ ये तो है भैया। ये जो रोड है ना, खासकर ये सिंगल रोड है यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है बीच बीच में, तो इसलिए गाड़ी आ रही है आगे से, तो यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है बीच बीच में। इसलिए हम जब भी यहाँ से निकलते हैं तो हम दिन में भी, खासकर दिन में तो यहाँ पे वीडियो बनाना फिर भी आसान होता है, रात को थोड़ा सा ये तो लाइट की वजह से वीडियो थोड़ी बन रही है, अदरवाइज़ वैसे होता नहीं है। तो चलिए भैया ब्लॉग को करते हैं क्लोज़। और इतनी रात को तो हम भी आपको बता दें कि हम बहुत टाइम बाद, मतलब शायद मुझे नहीं लगता कि हमें याद है कि हम इतनी रात को कभी इस वाली जगह से हमने ट्रैवल किया हो। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। गर्मियों के मौसम नहीं है, लेकिन मौसम बिल्कुल अच्छा है। मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा कि ठंड लग रही है कोई। हमने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, हाँ, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने बाद जब हम इसी जगह पे आएंगे तो इतनी ठंडी हवा और चिल्ड हवा यहाँ पे चलती है कि शिमला का कंपैरिजन कर सकते हैं हम इस एरिया से। तो चलिए अब रखते हैं जी अपने ब्लॉग को यहीं पे क्लोज़। अब घर पहुँचते हैं यहाँ से। अभी घर पहुँचने में 10 मिनट बाकी है, लग जाएगा टाइम। कभी भी आओ
तो आप इस एरिया को पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एरिया है ये घूमने के लिए। सिर्फ यहाँ पे शॉप्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए खाने पीने की चीज़ें अपने साथ हमेशा लेके चलें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।